नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित सम्मान समारोह में की शिरकत। साधु संतों ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले का किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का फूका पुतला। अपर गढ़वाल आयुक्त ने उत्तरकाशी में राजनीतिक दलों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर, कई महीने से ठप पड़ा कार्य हुआ शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास, जाना हालचाल। चोरों ने किया ट्रांसफार्मर पर हादसा, विभाग की निष्क्रियता पर उठे सवाल। आपने फूका चुनावी बिगुल, सल्ट पहुंची विजय शंखनाथ यात्रा। भोजन माताओं ने भरी हुंकार, 12 दिसंबर को सीएम आवास घेरने की तैयारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में आयोजित सम्मान समारोह में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी, महामंत्री महेंद्र हरिगिरी और जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वर अनंत समेत कई साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साधु संतों के आशीर्वाद से उन्हें एक नई ऊर्जा मिलती है। देवस्थानम बोर्ड रद्द करने से पहले साधु संतों समेत सभी की भावनाओं का ख्याल रखा गया। आने वाले समय में सभी के सहयोग और विचारों से नई व्यवस्था बनाई जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार श्रेष्ठ और उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सजग है। हाई पावर कमेटी की बैठकें उनके द्वारा की जा चुकी है। टेस्टिंग बढ़ाने से लेकर बॉर्डर आदि पर भी जाँच का दायरा बढ़ा दिया गया है। वहीं साधु संतों ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेहतर काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। बाजपुर में कल पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के ऊपर कुलविंदर सिंह किंदा द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले की जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जा सकती है वह कम होगी। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडा राज बढ़ गया है और उनके नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुआ जानलेवा हमला सरकारी तंत्र पर सवालिया निशान खड़ा करता है और कांग्रेस मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यशपाल जी से और उनके पुत्र संजीव आर्य जी से और कांग्रेस के जिन वर्कर्स को मारा गया वहाँ बुरी तरीके से, उनसे मिलने के लिए मैं और अध्यक्ष जी आए हैं और कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ, बल्कि सारे राज्य की जनता इस जो यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ है, ये प्राणघातक हमला है, इनको जान से मार देने की साजिश का हिस्सा लगता है। हम पूरी कांग्रेस, पूरा उत्तराखंड इस कृत्य की घोर निंदा करता है और जिस तरीके से यशपाल आर्य जी से सुरक्षा हटाई गई उससे साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र बनाया गया और उसमें पहले सुरक्षा हटाई गई और फिर जो लोग अवैध खनन में वहाँ लिप्त हैं उनके ऊपर दबाव डाल करके और या उन लोगों को उकसा करके ये हमला करवाया गया है और सुनियोजित हमला है, राजनीतिक हमला है और ये यशपाल आर्य के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए उनको सशरीर हटा देने का प्रयास है, उनको यहाँ की राजनीति से समाप्त कर देने का प्रयास है। भाजपा के उच्च स्तरीय षड्यंत्र का परिणाम है और उस षड्यंत्र में यदि कोई भी व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसका कांग्रेस से थोड़ा भी संबंध रहा होगा तो अध्यक्ष जी से हमने आग्रह किया है कि उन ऐसे लोगों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के विरोध में सितारगंज के मुख्य चौक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल, कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी, अन्य कांग्रेसियों के नेतृत्व में भाजपा का पुतला फूका गया। बताते चले कि बीजेपी से कांग्रेस में वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर कल बाजपुर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके विरोध में आज सितारगंज के मुख्य चौक पर भाजपा का पुतला फूका गया।
वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ अपनी विधानसभा बाजपुर का दौरा करने पहुंचे थे। भाजपा के कुछ गुंडों द्वारा उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ने की भी कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार कहती है कि हमारी सरकार में सब लोग सुरक्षित हैं। इतने बड़े नेता पर हमला हो सकता है तो आम जनता, आम नागरिक की सुरक्षा कौन करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र के बंगलों की कांडी गांव में पहुंचे और चौपाल लगाकर महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं के साथ उनके कार्यकाल में ग्रामीणों के लिए चलाई गई कई योजनाओं के बारे में भी विस्तृत से वार्ता की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्तमान की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जिसको लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। उपयोगी सुझाव दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है, महिला स्वयं सहायता समूह की बात सुनकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। किस तरीके से उन्होंने अपने को एक बिजनेस यूनिट के रूप में बदला है, मैं बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनसे वादा किया है कि अगले 5 साल के अंदर हम महिला स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों, महिला कीर्तन मंडलियों के जरिए से महिला उद्यमिता में, महिला आर्थिक गतिविधियों में उत्तराखंड को मॉडल बनाएंगे। और मुझको अपनी बहनों को बड़ा विश्वास है। पहाड़ी उत्पादों को हमारे उत्पाद अद्भुत हैं और हमारी महिलाएं साक्षात अन्नपूर्णा हैं। अन्नपूर्णा का और धरती माँ के उत्पादों का यदि समावेश सरकार कर दे तो हम जो है एक फूड स्टेट के रूप में, जहाँ लोग खाने का टूरिज्म भी, फूड टूरिज्म भी, मतलब खाना बढ़िया मिलता है, उस एरिया में चलो, ये हो सकता है। और हम इसीलिए फूड सराय बनाएंगे सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी, और उन सरायों को हम अपनी महिलाओं को आवंटित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कुछ कविता और जुमले सुनाए हैं, पर उन्होंने तो विपक्ष में आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार किया है, अपनी जेब भरने का काम किया है विपक्ष ने हमेशा। वो उनके राज्य में तो सदाचार ही हो रहा है, भ्रष्टाचार की आज इंतहा है और सरकारी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या मानते हैं? सरकार वसूल कर रही है। भाजपा के सारे जिलों के अंदर 10-10 करोड़ के कार्यालय क्या ऐसे ही बनने हैं सब जिलों के अंदर? राज्य के अंदर कांग्रेस इतने साल बाद भी अपना स्टेट कार्यालय नहीं बना पाई और वो अपना स्टेट कार्यालय भव्य उत्तम बना रहे हैं और 200 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। तो ये 200 करोड़ रुपया कहीं आसमान से बरस के आए हैं? ये सब भ्रष्टाचार की कमाई है। भाजपा जो है दूसरे को भ्रष्टाचारी, अपने को सदाचारी बताते हैं। मामला उल्टा है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बाकी लोग तो भ्रष्टाचार जानते नहीं। 2022 कैसे देखते हैं? 2022 परिवर्तन का वर्ष है और मेरी समझ से कांग्रेस को लोग अवसर देंगे और हो सकता है हरीश रावत को। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के द्वाराहाट पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। दिनेश मोहनिया ने शीतला पुष्कर मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। आप कार्यकर्ताओं ने विजय शंखनाद यात्रा का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जनसभा को संबोधित कर कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास किया जाएगा, जिसमें लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर रोजगार देने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है। मैं पूरे उत्तराखंड में सारी विधानसभाओं में जा रहा हूँ और कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और जिस प्रकार का उत्साह और एनर्जी अभी लोगों में दिख रही है वो दिखाती है कि लोग अब बदलाव की राह पर हैं। अभी तक पिछले 21 सालों में विकल्पहीनता की स्थिति थी इस प्रदेश में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला है और लोग बदलाव चाहते हैं। और लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से काम दिल्ली में हुआ है, जो जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उठाया है और हल किया है, वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग उसका भरोसा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतने सीनियर नेता हमारे बीच में आए हैं। उनका दिल्ली में एक विधायक के रूप में और दिल्ली सरकार में नए जो योजनाएं निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने जो कुछ वायदा अपनी जनता को किया था उसको पूरा किया है। हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली। सर, प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य के बड़े दावे, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? दावे तो हमें दिखाई दे रहे हैं ना। हमारे वहाँ पर एक स्कूल है बांगीधार, वहाँ
भोजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का ऐलान किया है। भोजन माता 5,000 रुपए मानदेय का शासनादेश जारी करने की मांग कर रही है। इसी को लेकर भोजन माताओं ने सीएम आवास कूच करने की चेतावनी दी है। भोजन माताओं ने कहा कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने जुलाई महीने में भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाने की घोषणा की थी। घोषणा के 4 महीने बाद भी इस घोषणा को अमल में नहीं किया गया है, जो बड़े शर्म की बात है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो आगामी कैबिनेट की बैठक में इस घोषणा को पूर्ण करे। महामंत्री रजनी जोशी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि कर उसे 5,000 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन मंत्री की घोषणा सिर्फ कोरी घोषणा रह गई। इसका विरोध किया जा रहा है। आज जो है हल्द्वानी में जो प्रगतिशील भोजन माता संगठन उत्तराखंड नैनीताल की जो हल्द्वानी ब्लॉक की बैठक हुई है, और बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भोजन माताओं की दिक्कतें हैं, मतलब भोजन माताओं को सफाई कर्मचारी का काम करवाया जा रहा है, चतुर्थ कर्मचारी का करवाया जा रहा है, माली का काम कराया जा रहा है, और भोजन माता का काम तो वो कर ही रही है। इतने सारे काम करने के बाद केवल मात्र 2,000 रुपये का मानदेय जो है भोजन माताओं को दिया जा रहा है। हम लोगों ने कई ज्ञापन जो है शिक्षा मंत्री से लेके जो मुख्यमंत्री है तमाम ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन को देने के बावजूद भी केवल मात्र 1,000 रुपये की मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने खुद ये बात कही गई थी कि भोजन माताओं का मानदेय जो है 5,000 रुपये बढ़ाया जाएगा और किसी भी भोजन माता को विद्यालय से नहीं निकाला जाएगा। पर कुमाऊं के स्तर पर देखें तो धड़ल्ले से भोजन माताओं को निकाला जा रहा है। तो हम लोगों ने इस मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि अगर भोजन माताओं का मानदेय चुनाव से पहले 5,000 जो है मानदेय लागू नहीं होता है, और अब भोजन माताओं को जो निकाला जा रहा है उनकी कार्यबहाली नहीं होती है, तो हम 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पूरे उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल, अगर कुमाऊं की बात करें तो हल्द्वानी, रामगढ़, धारी, खनस्यू, नैनीताल, लाल कुआं, पंतनगर, कोटाबाग, रामनगर, बाजपुर, काशीपुर, इन सभी जगह के साथ साथ हरिद्वार ब्लॉक, पौड़ी और देहरादून की जो भोजन माताएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो हम इस मंच से जो है मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि चुनाव से पहले भोजन माताओं का जो है 5,000 का मानदेय लागू कर दिया जाए। सरोवर नगरी नैनीताल के मंडलायुक्त दीपक रावत ने कार्यालय परिसर में कनेर का पौधा लगाया। इस दौरान दीपक रावत ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आयुक्त कार्यालय में निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों के कार्यदायी संस्था द्वारा परिसर में अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्यों का मलबा फेंका हुआ देख नाराजगी व्यक्त करते हुए नाजिर को निर्देशित किया है। कार्यदायी संस्था से समन्वय बताते हुए उक्त मलबा को तत्काल हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यालय के मुख्य द्वार के समीप बनी पानी की टंकी के आसपास गंदगी हटाने के भी निर्देश दिए। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, पारदर्शिता और सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के समस्त रिटर्निंग ऑफिसर की बैठक लेते हुए कनेक्टिविटी प्लान, जोनल, सेंटर जोन और 5 किलोमीटर से अधिक पैदल दूरी वाले मतदेय स्थलों, वनरेबल और क्रिटिकल बूथों, मतदेय स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर विधानसभा पर चर्चा की। इस दौरान बैठक में अपर आयुक्त गढ़वाल नरेंद्र सिंह कुरियाल भी मौजूद थे। पौड़ी जिले के चौकीसैंड के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कालिका मंदिर में भव्य पूजा अर्चना के साथ मेले का आयोजन किया गया। यह मंदिर 2014 से पहले भारी पशु बलि के लिए विख्यात था। यहाँ पर मां कालिका को हजारों की संख्या में पशु बलि चढ़ाई जाती है, मगर 2014 के बाद से यहाँ पर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस मेले को राठ क्षेत्र के प्रसिद्ध बुखाल काली माता के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। कालिका माता मंदिर आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र सदियों से रहा है। चौकीसैंड में आने वाले सभी गांव के लोग इस कालिका माता मंदिर में अपने अपने देवी देवताओं के निशान को ढोल डमाऊ के साथ लेकर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था। मान्यता है कि माता कालिका माता यहाँ बने कुंड में रहती है। 2014 से पहले इस कुंड को पशुओं के रक्त से भरा जाता था, मगर समय के साथ मान्यताओं में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इस कुंड को रक्त की जगह नारियल के पानी से भरा जाता है। सभी भक्तों की आस्था है कि आज के दिन जो भी मां के दर्शन करने को आता है वह सभी दुख कष्ट से मुक्त हो जाता है। अपर आयुक्त गढ़वाल नरेंद्र सिंह कुरियाल शनिवार को उत्तरकाशी पहुंचे। अपर आयुक्त गढ़वाल ने उत्तरकाशी में राजनीतिक दलों के साथ आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन के निष्पक्ष, पारदर्शिता और सफल संपादन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। अपर आयुक्त ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश भर में मतदाताओं को 100% मतदान को लेकर विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। हम सभी की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव संवैधानिक रूप से संपन्न किया जाए
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता से पहले सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर आदि प्रचार प्रसार सामग्रियों को हटाने की अपेक्षा की। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा पहुंचकर CHC अधीक्षक डॉक्टर HC त्रिपाठी से मुलाकात करते हुए रोष व्यक्त करते हुए कहा कि 1 दिसंबर को CHC किच्छा के कुछ कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के कारण महिला को अस्पताल से वापस जाना पड़ा। इस दौरान महिला का खेल मैदान में प्रसव हो गया था। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने CHC अधीक्षक डॉक्टर HC त्रिपाठी से कहा कि इस तरह की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोहराया न जा सके। इसके उपरांत उत्तराखंड महिला आयोग के उपाध्यक्ष सायरा बानो ने CHC किच्छा में इलाज करने आए मरीजों से मुलाकात कर अस्पताल प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। CHC निदेशक से हमारी बात हुई है, कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी से कहा गया है कि जांच करके मुझे रिपोर्ट दे और मैं जो भी कमियां हैं और तो मैंने उनसे बात हुई है, निदेशक जी से बात हुई है और मैंने उनसे कहा है जो भी लापरवाही राजमती और सारवेश जो दंपति थे उनके साथ हुई है वो किसी और अन्य महिला के साथ नहीं होनी चाहिए। खटीमा में कुछ दिनों से लगातार उधम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में हरीश पनेरू प्रत्येक ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनसभाएं कर रहे हैं और साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दावेदारी पेश भी कर रहे हैं और उनको जनता का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हरीश पनेरू द्वारा यह भी संदेश दिया गया है कि अगर 2022 में पार्टी उनको टिकट देती है और जनता उनको चुनकर विधानसभा तक ले जाती है तो विधायक को मिलने वाली तनख्वाह को हरीश पनेरू स्वयं पर खर्च न कर गरीब बच्चों को शिक्षा देने और गरीबों के कल्याण करने के लिए खर्च करेंगे। कल शनिवार को जनपद मुख्यालय बड़ाहाट उत्तरकाशी में मगसीर बग्वाल धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान बग्वाल कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे सभी स्थानीय लोग अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए पारंपरिक गणवेश में नजर आए। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने भी पारंपरिक गणवेश भिंडी का ऊनी कोट और गढ़वाली टोपी पहनकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर कंडार देवता मंदिर में रासो टांडी नृत्य करते हुए सुंदर झांकियां निकाली गई। वहीं देर शाम को रामलीला मैदान में देवदार और चीड़ की लकड़ी से बनाए भैलों को जलाकर लोगों ने मंगशीर की बग्वाल का आनंद लिया। कानपुर के लंडोरा के रविदास मंदिर परिसर में भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पड़पोत्र अशोक अम्बेडकर ने कहा कि दबे कुचले लोगों को उस समय कोई अधिकार नहीं थे। समाज में उन्हें हीन भावना से देखा जाता था, जिसके चलते बाबा साहेब ने सन 1923 में सत्याग्रह शुरू किया। 4 साल तक चले सत्याग्रह के बाद बाबा साहेब ने समाज को कई तरह के अधिकार दिलाए, जिसके चलते आज हमारा समाज यहाँ तक पहुँचा है। उन्होंने कहा कि हर एक माता पिता का फर्ज है कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाए ताकि हमारे समाज के बच्चों की हिस्सेदारी उच्च पदों पर हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने के बजाय उनके नाम के ऐसे कॉलेज बनाने की जरूरत है जिसमें समाज के गरीब बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिलाई जा सके। पहाड़ टीवी की खबर का हुआ असर। विगत 4 दिनों पहले पहाड़ टीवी ने सतपुली में 40 सैया पर्यटक अतिथि गृह के कार्य महीनों से ठप होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसका असर ये हुआ है कि तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का ठेकेदार पूर्व राज्य मंत्री मातवर नेगी हैं। सत्ता की वजह से कार्य ठप था। विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मोर्चा ने राजभवन को पत्र प्रेषित कर राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 3-4 आयुक्तों की तैनाती नियुक्ति को लेकर राजभवन से सरकार को निर्देशित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी लगभग 6-7 महीने से नए मुख्य सूचना आयुक्त की बाट जो रही है और 3-4 आयुक्त की कुर्सी भी कई महीनों से खाली पड़ी है। सिर्फ नाम मात्र को एक आयुक्त तैनात है, वह भी 3-4 महीने में अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले हैं। एकल सदस्य होने के चलते इनके पास भी अपील सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने की दिशा में काम कर रहा सूचना आयोग आज बगैर सूचना आयुक्तों के सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। दरअसल राज्य सूचना आयोग कई माह से वीरान पड़ा है और इस राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों की तैनाती को लेकर के कल ही हमने महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि राजभवन इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी 5-7 माह पहले राज्य सूचना आयुक्त की कुर्सी खाली हो गई थी और उसके बाद से लगातार 3-4 आयुक्तों की
जो कार्यकाल था उनका पूरा हो गया। आज सिर्फ और सिर्फ एक आयुक्त के सहारे राज्य सूचना आयोग चल रहा है, उसमें भी सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि एकल सदस्य, इसकी वजह से एक तरह से भंग है आयोग। हमारा कहना है कि राजभवन ऐसे गंभीर मामले पर क्यों खामोशी ओढ़े हुआ है? क्या राजभवन का काम सिर्फ और सिर्फ ये भू के आदान प्रदान करने का? जन सरोकार के तमाम मुद्दे आज मुंह बाए खड़े, पूरी जनता परेशान है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है। इस मामले को लेकर के हमने ज्ञापन भेजा है माननीय राज्यपाल जी को कि जागो, प्रदेश की जनता करहा रही है। लेकिन उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जिला उधम सिंह नगर के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण के संदर्भ में एक वृहद महाअभियान का शुभारंभ गीता पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने टीकाकरण की सेकंड डोज लगवाकर उसकी शुरुआत करी और लोगों को संदेश दिया कि इस महाअभियान में सभी लोग अपनी भागीदारी कर देश को और अपने आप को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। साथ ही उपरोक्त अभियान 4, 5 और 6 दिसंबर को पूरे उधम सिंह नगर जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाया जा रहा है और टीकाकरण की दौड़ लगाने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज जो है जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का अभियान है वो जो है फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में करने का, आज उसी प्रक्रिया में जो है हमारे उधम सिंह नगर में राज्य सरकार की ओर से 3 दिन में 1 लाख की संख्या से ऊपर में टीकाकरण कराने का लक्ष्य जो है प्रत्येक सामुदायिक केंद्रों को दिया गया है, जिसमें आज उसी क्रम में मैंने भी जो है वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई है। और साथ ही साथ आज मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी जिन्होंने भी वैक्सीनेशन की दूसरी डोज नहीं लगा पाए हैं वे सभी लोग जो है पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि हमारा देश, हमारा प्रदेश कोविड से लड़ने में और विजय प्राप्त करने में जो है अहम भूमिका निभाए और जो है हम लोग सभी लोग सुरक्षित रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। इन दिनों विकास नगर से लगते जौनसार बावर के करीब 200 गांव में बूढ़ी दिवाली का उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस त्योहार के नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ देश भर में मनाई जाने वाली दीपावली के बाद यहाँ बूढ़ी दीपावली मनाए जाने की परंपरा रही है। माना जाता है कि विशेष भौगोलिक परिस्थिति वाले इस पहाड़ी क्षेत्र में भगवान श्री राम के वापस अयोध्या पहुंचने और देश भर में दीपावली मनाए जाने की खबर कई दिनों बाद पहुंची थी, जिस वजह से यहाँ देश भर में मनाई जाने वाली दीपावली के 1 महीने बाद भी बूढ़ी दीपावली मनाई जाने की परंपरा शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जाता है कि यहाँ के लोग कृषि को काफी महत्व देते हैं, जिसके चलते कृषि कार्यों की कटाई छटाई के बाद ही इस त्योहार को मनाते हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पतरामपुर बिजली घर के निकट ग्राम सभा आमका बड़ियावाला में सड़क के किनारे 11,000 लाइन पर ट्रांसफार्मर को चोरों ने बड़े ही शानदार तरीके से चलती लाइन से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर डाला और विभाग सोता रहा, बल्कि ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। इस स्थान से तीसरी बार ट्रांसफार्मर चोरी की घटना सामने आई है, लेकिन विभाग अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोया है और ग्रामीण रात भर विद्युत व्यवस्था से महफूज रहे, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई अधिकारी घटना के 11 घंटे बाद भी नहीं पहुंचा। बाजपुर में कल पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल के विधायक संजीव आर्य के ऊपर कुलविंदर सिंह किंदा द्वारा किए गए जानलेवा हमले के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है, जिसके चलते दर्जनों कांग्रेसियों ने गदरपुर में आज क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का पुतला फूका और कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य पर जो हमला हुआ है वो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के इशारे पर हुआ है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में गुंडाराज बढ़ा हुआ है, इसलिए तो हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर जानलेवा हमला सरकारी तंत्र पर सवाल निशान खड़ा करता है और कांग्रेस मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।
है।